आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ भारतीय संस्कृति के महान पावन पर्व दीपावली महोत्सव आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। आइए
सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं मिलकर के सभी। हे परमपिता परमात्मा, हे सद्गुरुदेव भगवान, कृपा करो। अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। ज्ञान के अंधेरों से असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों, सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है, या तो बस अभिमान है। प्रेम नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों से धर्म की मर्यादा न भूलें। याद रहे, धर्म की
मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे, धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे, ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, न अन्याय औरों का सहे, कायरों से दूर हूँ, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। पंचदिवसीय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित इस महान पर्व की एक बार पुनः आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के जन जन को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद। खुशियों का पर्व है, उल्लास का पर्व है, ये आनंद का पर्व है। ये श्री राम 14 वर्ष की वन यात्रा के बाद अवधपुरी में पधारे। हर ओर खुशी, आनंद और उल्लास था। फिर वही दृश्य सदियों बाद हम भारतवासियों को अपने जीवन काल में भव्य, विशाल, अनुपम, अद्वितीय भगवान श्री राम का जन्म स्थान पर मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है और अयोध्या उसी तरह से सजी हुई है, स्वागत कर रही है, बधाई देते हैं। समाज की क्या स्थिति हो चुकी है, संपूर्ण विश्व आज किस यंत्रणा काल से गुजर रहा है, किसी से छुपा नहीं है।
हर एक के अंदर जीवन की घटनाओं का मंथन करके यदि देखें, खुशी और गम का समन्वित रूप नजर आ रहा है। बहुत से दर्द, बहुत सी पीड़ाएं, बहुत सी वेदनाएं और दुखों की कसक लिए हुए कई बार लगता है कि लोग जबरदस्ती मुस्कुराने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं। हरि बोल। वो खुशी, वो उल्लास, वो आनंद खो सा गया है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। हरि बोल। खैर, इन सब परिस्थितियों को देख करके, इन सब घटनाओं को देख करके, इस वातावरण को देख करके मैं इतना ही कह सकता हूं, भूतकाल से प्रेरणा लेना, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाना, बनाते ही मत रह जाना, लेकिन वर्तमान के एक एक क्षण को संवारने की कोशिश करना। हमारे महापुरुषों ने कहा कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्य परमम सुखम। आशा सबसे बड़ा दुख है ये। लेकिन यहां जो आशा कहा है, हम इन संसार के लोगों से जो आशाएं कर लेते हैं, अनेक दुखों से ग्रसित हम लोगों का एक दुख और बढ़ जाता है जब आशा के प्रतिकूल व्यवहार मिलता है। तो इसलिए मैं प्रारंभ से कहा करता हूं, संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना। लेकिन जीवन में आशा का कभी परित्याग मत कर देना, लोगों से आशा मत करना, यह दुख का कारण है। जब तक सांस है तब तक आस है। एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने एक बार दिया था। मेरे देखते देखते 4 दिए जले हुए थे, उनमें से एक दिया बुझ गया। मैंने पूछा, तुम क्यों बुझ गए? उसने कहा कि मेरा नाम शांति है और हर ओर अशांति है शांति। मुझे लगता है कि खाली कहते हैं लोग, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोगों को मेरी आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों जलूं? जब शांति नजर ही नहीं आ तो मैं बुझ गया। लोग अशांति के घटक बनते हैं, अपनी भी और औरों की भी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। मेरी क्या जरूरत है? अचानक देखा कि एक दीप और बुझ गया है। तुम क्यों बुझे दीप?
बोले मैं भरोसे का दीपक हूं। अब किसी पर भरोसा रहा ही नहीं किसी को। मां बाप बच्चों में देखें, पति पत्नी में देखें, भाई भाई में देखें, मित्र मित्र में देखें, यहां तक कि व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, उसे परमात्मा और गुरु पर भी भरोसा नहीं है। जब मेरी आवश्यकता ही नहीं है तो मैं क्यों जला रहा हूं, इसलिए मैं बुझ गया हूं, कहीं नहीं हूं मैं। शांति कहती है मैं नजर नहीं आ रही इसलिए बुझ गई मैं, भरोसा नहीं नजर आ रहा इसलिए मैं बुझ गया। तभी देखा तो एक तीसरा दीपक भी बुझ गया। तुम? बोले मैं प्रेम का दिया हूं। कहां है वो प्रेम? खाली प्रेम की बातें ही बातें होती है, जिसे प्रेम कहा जा सके, जो परमात्मा का स्वरूप है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर रिश्ते भी गले पड़े ढोल की तरह बजाए जा रहे हैं, बस जैसे तैसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बात बात में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जब मैं कहीं हुई नहीं तो फिर क्या आवश्यकता है? 4 दीपक में से 3 दीपक बुझ गए। सोचा कहीं चौथा भी ना बुझ जाए। काफी देर देखा लेकिन जला रहा, नहीं बुझा। पूछे बिना रहा ना गया। एक एक करके 3 दिए बुझ गए, तुम क्यों नहीं बुझे? बोले मैं आशा का दिया हूं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। मैं आशा का दिया हूं। इस वातावरण में भी मुझे आशा की एक किरण नजर आ रही है। और अगर मैं जला रहा ना, होप, आशा, इसे कभी मत त्यागना। अगर ये जला रहा तो बाकी 3 दियों को भी एक दिन जलाने की संभावना हो जाएगी। परमात्मा करे यहां शांति भी हो, भरोसा भी हो, प्रेम भी हो और आशा का दीप जला रहे। प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है। ये राग मत अलापो, अंधेरे को कोसो मत। तुम चाहो कोसो मत, इसे कोसों दूर भगा सकते हो तुम। फर्क इतना है, कुछ समुचित प्रयास किया जाए। एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ। कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। मिलजुल करके एक समुचित प्रयास किया जाए तो इस अंधकार को दूर करके हम प्रकाश फैला सकते हैं चारों ओर। हरि बोल। हाथ पर हाथ धर के जो बैठे हैं, जो सोए हुए हैं, उन्हें जगाने की आवश्यकता है। याद करो, मैंने कहा था ये अंधकार अपना काम कर रहा है। अंधकार ने छलना सीखा, छलता आया और चलेगा। तो इसका मतलब ये दीपक अपना काम बंद कर दे,
अंधकार ने छलना सीखा, छलता आया और छलेगा, किंतु दीप ने जलना सीखा, जलता आया और जलेगा। ये दीपावली पर्व अमावस्या की काली रात्रि में आता है। ये चारों ओर अंधकार अंधकार अंधकार। परमात्मा का नाम लेकर के, सदगुरु के मार्गदर्शन को लेकर के अपनाते हुए, बड़ों के आशीर्वाद लेके, अच्छे जीवन से सबकी शुभ कामनाएं लेकर के यदि सही दिशा में प्रयास किया जाए तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मानव की इन्हीं क्षमताओं को देखते हुए हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने इस पावन पर्व का आयोजन किया है। अजीब, अगर तू चाहे तो अमावस्या की काली रात्रि, अंधेरी रात को भी चारों ओर प्रकाशित कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है, तो आलोकित कर सकता है। और जब हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं तो इस साथ में यह संदेश आता है कि तुम बाहर सफाई करो, लेकिन बाहर के साथ साथ अंतर की भी सफाई कर लो। तुम बाहर प्रकाश करो, लेकिन साथ ही साथ अपने अंतर के तमस को मिटा करके इसको भी आलोकित करने की कोशिश करो। ठोकरों से बच जाओगे। बाहर दिया प्रकाश कर सकता है, सूर्य प्रकाश कर सकता है, चंद्र इत्यादि प्रकाश कर सकते हैं, लेकिन अंतर में तो संत और सदगुरु की वाणी ही प्रकाश कर सकती है। वो मिल जाए और समझ करके यदि हम अपनाना शुरू कर दें, हमें कल्पना भी नहीं की होगी, वो जीवन में परिवर्तन देखने को हमें आएगा, नजर आएगा हमें, समझ जाएगा हमारा जीवन। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। भरोसा हो उस पर, विश्वास हो उस पर, सदगुरु पर, सदगुरु की वाणी पर, वचनों पर, मार्गदर्शन पर, और उनके आधार पर अपने ऊपर आत्मविश्वास हो। क्या नहीं कर सकते हो? हमारे यहां तो यहां तक संदेश है कि ये मत कहो अभी कोई उम्र है, अभी कोई उम्र है, अभी कोई उम्र नहीं। बाल समय रवि भक्षलियो, अब तीनों लोक भयो अंधियारो। पवन पुत्र हनुमान जी ने बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिया, इसे कौन नकार सकता है? लेकिन आज तथाकथित विज्ञान की दोहाई देते हुए यदि कोई कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक संदेश तो उभर करके उनके लिए भी आता है। सूर्य को निगल लेना यानी प्रकाश को निगल लेना, प्रकाश को निगलना यानी ज्ञान को। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। निगल लेना यानी अंदर में ले जाना, बाहर के प्रकाश के साथ साथ अंदर भी आलोकित करने की कोशिश करना, और उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। बाल समय रवि भक्षणीय। प्रारंभ करो। परमात्मा कृपा करें, हमें उनकी कृपा से सत्संग मिल जाए, सद्गुरुदेव भगवान का मार्गदर्शन मिल जाए, ग्रंथों के संदेश को हम समझ पाएं, अपने वेद पुराणों के संदेश को हम समझ पाएं। जीवन खुशियों से न भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? याद करो, मैंने कहा था आज नहीं,
1982 में जब भारत पदयात्रा में था, एक बच्चे ने पूछा, ये खुशियों का पर्व दिवाली साल में एक बार क्यों आती है? जो उस समय उत्तर दिया था वही दे रहा हूं, वर्ष में एक बार तो क्या जीवन के हर क्षण में आ सकती है। कैसे महाराज जी? इसका राज, रहस्य दिवाली शब्द में छुपा हुआ है ना। मेरे वेदों ने, पुराणों ने, ऋषियों ने, संतों महापुरुषों ने, गुरुदेव ने जो शिक्षा दी वह आपने ली। ये दिवाली का क्रम यदि ठीक चलता रहा तो जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भरपूर हो जाएगा। शायद इसी बात को समझ करके इस राष्ट्र में, महाराष्ट्र, भारत पदयात्रा में पूरे भारत में गया हूं तो वहां पर बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं, साधु संत येती घरा तोची दिवाली दशहरा। साधु संतों के, गुरुदेव के चरण यदि पड़ गए तो समझो दिवाली दशहरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी वह आपने ली। दिवाली का पर्व खुशियों का पर्व, आनंद का पर्व, उल्लास का पर्व आएगा। जो तुम्हारा जीवन संग्राम बना हुआ है, जो तुम्हारा जीवन संघर्ष बना हुआ है, जूझ रहे हो, चैलेंज करके कह सकता हूं, तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। बार बार भारतीय संस्कृति में उत्सवों का उल्लेख आता है, और उत्सव नहीं महोत्सव आता है। कभी ये महोत्सव, कभी ये महोत्सव, कभी ये महोत्सव, और अभी भी दीपावली महोत्सव है। हरि बोल। एक तो इसके रहस्य को समझिएगा। वैज्ञानिक तथ्य हैं, वर्षा ऋतु के बाद मौसम के संधि काल में आता है। वर्षा ऋतु में जहां तहां जल भर जाता है, सीलन हो जाती है, जहरीले जीव जंतुओं की संभावना होती है अपने बिलों में से निकल करके पानी भरने के कारण जहां तहां आश्रय ले लेते हैं। यदि आप सफाई करेंगे तो सीलन के कारण, मच्छरों या कीटाणुओं के पैदा होने के कारण, या जहरीले जीव जंतुओं के कारण जो नुकसान हो सकता था उससे बचने की संभावना हो जाएगी। और जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु, कीटाणु हैं, जहां तहां जब ये दीप जलते हैं, वो भी नष्ट होते हैं। हर पर्व के पीछे, हर त्योहार के पीछे, हर रीति रिवाज के पीछे, हर व्यवस्था के पीछे वैज्ञानिक रहस्य छुपे हुए हैं। और इस पर्व की शुरुआत होती है, शुभारंभ होता है धनवंतरी जयंती से, त्रयोदशी से, धनतेरस जिसको कहते हो आप। और परंपरा के अनुसार जो वर्तमान में चली है, आप उस दिन बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, जो खरीदते हैं खरीदिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन याद रखना, इस धन से भी बड़ा एक धन है आरोग्य। उसके लिए भी जागरूक होइएगा। इसलिए आरोग्य के देव धनवंतरी की जयंती के रूप में मनाते हैं इसे। समुद्र मंथन में कलश लेकर के प्रकट हुए हैं जो आयुर्वेद के महान सिद्धांत, जिनके कारण हमारे बीच में आए,
जड़ी बूटियों के रहस्य जो उद्घाटित हुए, जीवन को सही जीवन शैली, अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हुए विभिन्न रोगों से बचने की जो कोशिश हम कर सकते हैं, सदप्रयास कर सकते हैं, उसके लिए जागरूकता जो पैदा हुई। क्योंकि अगर आरोग्य न हुआ, स्वास्थ्य ठीक न हुआ, तो जो कमाया हुआ धन है उसे भी हम नष्ट करेंगे, और बीमार होने के कारण जो कमा सकते थे उससे भी वंचित रह जाएंगे। हरि बोल। जो एक वाक्य में मैंने कहा था, पता नहीं कैसे आदमी अपने आप को समझदार समझता है, सारी जिंदगी ना स्वास्थ्य की परवाह करता है, ना किसी की परवाह करता है। क्या करें, खाने की भी फुर्सत नहीं, सोने की भी फुर्सत नहीं, बस इसी में लगा हुआ है। धन कमाने के लिए स्वास्थ्य को भी दरकिनार कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, और उसके बाद फिर स्वास्थ्य को बचाने के लिए जो कमाया हुआ धन है उसे सबको नष्ट कर देता है। वाह वाह वाह, कितना समझदार है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। गलत नहीं कहा था। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। ये चंचला लक्ष्मी स्थिर रहती ही नहीं है, ये तो आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है। आज यहां है, कल वहां है, कल। ये स्थिर रह सकती है तो परमात्मा के चरणों में ही रह सकती है। आपने जो देखा होगा चरण दबाते हुए श्री हरि चरणों में ही स्थिर होकर के रह सकती है। ये धन नष्ट हो गया, भगवान करे किसी का ना हो, लेकिन हो गया तो फिर आ सकता है, कुछ नहीं गया है। स्वास्थ्य गए, कुछ जाता है। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ द हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बहुत पहले मैंने अनुवाद किया था, यदि धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और यदि चला चरित्र गया नर का तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। जो समझ जाते हैं वो इसको भी धन से कम करके नहीं आते हैं। हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। अगर ये ना रहे तो यू हैव लॉस्ट समथिंग। यू शुड बी अलर्ट एंड यू शुड बी अवेयर। पंच दिवसीय खुशियों का पर्व आरोग्य से प्रारंभ होता है। अब सोचिए, प्रैक्टिकल बात है, यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो पर्व कहां घर में परिवार में मिलजुल करके हंसते खेलते मनाएंगे? अस्पतालों में होंगे। हम क्षमा चाहते हुए कहूंगा, फिर रूप चतुर्दशी आती है। स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका रूप अपने आप ही निखर करके आता है, याद रखना। अस्वस्थ व्यक्ति तो, हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। इन महान पर्वों के पीछे जो वैज्ञानिक रहस्य छुपे हुए हैं, उनको समझते हुए यदि आप सदप्रयास करें, मैं दावे से कह सकता हूं, ये खुशियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन सकती हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। याद रखना, दिया सलाई की वो सलाई मत बनना जो बुझने से पहले कम से कम एक दीप भी ना जला सके। बुझने से पहले कम से कम एक दीप तो जला जाए, और उसके अंदर वो शक्ति और क्षमता भर दें कि दीप से दीप जलाते हुए चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो।
एक बात और मैं कहना चाहूंगा, चलो दीप एक वहां जलाएं, अब भी जहां अंधेरा है। हरि बोलना, जोर से बोलना। परमात्मा ने आपको शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, जितने चाहे दिए जला सकते हो आप। पर देखेंगे ध्यान से तो कुछ घर ऐसे भी नजर आएंगे जहां अभी तक अंधेरा है, जो प्रकाश की एक किरण के लिए भी तरस रहे हैं, जो ठोकरें खा रहे हैं बेचारे। चलो दीप एक वहां जलाएं, अब भी जहां अंधेरा है। अरे सुख के मोती वहां उगाएं जहां दुखों का डेरा है। दीप कुछ ऐसे जलाओ यारो। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। दीप कुछ ऐसे जलाओ यारो, इन अंधेरों को मिटाओ यारो। मन की देहरी पर कोई आया है, तन के पनघट को भी सजाओ यारो। महल के पास झोंपड़ी भी है। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। महल के पास झोंपड़ी भी है, भाग्य उसका भी जगाओ यारो। आदमी गुम हुआ अंधेरे में, आदमी भी खो गया है, आदमियत भी खो गई, इंसानियत भी खो गई है। आदमी गुम हुआ अंधेरों में, उसको भी ढूंढ के लाओ यारो। आंसुओं के दिए अभी भी जले हैं यहां, उनको पलकों में सजाओ यारो। सारी दुनिया में उजाला होगा, अपने मन की भी बाती जलाओ यारो। आइए इन दीपों को जलाने के साथ साथ ज्ञान का दीप जलाने का भी संकल्प लें। और ये पर्व मनाने लायक जिन्होंने हमें बनाया है, वो हमारे सीमा पर, सरहद पर खड़े उन वीर सैनिकों के लिए, अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए भी एक दीप जरूर जलाइएगा। जिन्होंने खुद बुझ करके भी इस राष्ट्र के ज्योति को जलाए रखा है, एक दीप उनकी याद में भी जलाओ ना जरा, आनंद ही कुछ और होगा। मेरे प्यारे बच्चों, धन आवश्यक है, अर्थ आवश्यक है, लेकिन सारे अनर्थ की जड़ भी यही है। इसलिए परमात्मा करे आपको धन मिले, जीवन के रहते चारों फल पाने का जो विधान हमारे ऋषियों ने किया है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, प्रधानता धर्म की होगी ना, तो इनमें से कोई भी बुरा नहीं कर पाएगा। धर्म के अंकुश में ही, जैसे गणपति के हाथ में, चार हाथों में चार आयुध नजर आ रहे हैं, उनमें अंकुश भी है। मुझे लगता है ये धर्म है, ये चारों पुरुषार्थों के प्रतीक है, चारों फलों के प्रतीक हैं। ये धर्म के अंकुश में जीने की कोशिश कीजिए। धर्म की मर्यादा न छोड़ें, अपनी सीमा में रहें, मर्यादाओं का परित्याग ना हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवध लौट के आने की खुशियों में मना रहे हो। अपनी सीमाओं का परित्याग ना हो जाए, अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस ना कर जाए किसी भी संबंध में। जिसने भी अपनी सीमा का, मर्यादा का उल्लंघन किया है, रावण जैसे राक्षस सामने खड़े हुए हैं, विपत्तियों का ही सामना करना पड़ा है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है।
लक्ष्मी की पूजा करना आप करते हो, लेकिन मेरे ऋषियों ने मात्र लक्ष्मी पूजन का विधान नहीं रखा है। लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, और जो विचारशील हैं मां सरस्वती को भी साथ में विराजमान रखते हैं। और आप कहते भी हो ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, खाली धन ना आए, खाली बल ना आए, विद्या और बुद्धि भी आए हमारे, हम कभी कुपात्र ना बन जाएं। वही चीज सुपात्र के पास जाकर के अपना अच्छा परिणाम देती है, और वही कुपात्र के पास चली जाए तो सुपात्र के पास जाए तो हमारे कहा विद्या ददाति विनयम, जितना ज्ञान होता जाएगा, जितना विचार आता जाएगा, आदमी विनम्र होता जाएगा, सरल होता जाएगा, सहज होता जाएगा, स्वाभाविक होता जाएगा। और वही अगर कुपात्र के पास विद्या चली जाए तो क्या परिणाम होता है? विद्या विवादाय, विवाद करता है, वो आपसे बहस करेगा, अपना भी समय बर्बाद करेगा, आपका भी समय बर्बाद करेगा। हम पात्र बने रहे, सुपात्रता सिद्ध करें, हम कुपात्र ना बन जाएं कभी। वही धन है जिसे पाकर के लोग परोपकारी बनते हैं, अच्छे कार्यों में खर्च करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं। और वही कुपात्र के पास यदि धन चला जाए तो वो क्या करता है? धनम मदाय, अभिमान में आ जाता है। मैं तो तेरे को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं। जानता है तेरे को बर्बाद करूंगा तो बर्बाद मैं भी होऊंगा। गंदी आदतें लग गई हैं, अभिमान आ गया है, मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, बर्बाद हो गया। धन को भी बर्बाद करेगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा। एक के पास शक्ति आती है, सुपात्र के पास आती है, उन निर्बलों की सहायता करता है, और कुपात्र के पास आ जाए तो शक्ति परेशान पर पीड़नाए, वो दूसरों को सताने के काम आ रही है। अरे हमारी गौ माता घास खाकर के भी दूध देती है, और सर्प नाग दूध पी करके भी जहर दे रहा है। ये सुपात्रता और कुपात्रता का ही तो उदाहरण है। मिले आपको सब कुछ, अच्छी मति बनी रही तो साफ है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताही कामना नहीं। समुद्र को क्या कामना है कि नदियां आए मेरे पास, खुद जाती हैं। दौड़ दौड़ करके जाती हैं। बोले जैसे बिना बुलाए दौड़ दौड़ करके नदियां सागर के पास जाती हैं, ऐसे धर्मशील व्यक्ति के पास सुख और संपत्ति अपने आप आती है। धर्मानुसार जीवन जिए, धर्म के अंकुश में जीवन, चारों फल प्राप्त करो। बहुत पहले दोहराने जैसा लगेगा, मैंने कहा था लोग मात्र चित्र समझते हैं, मूर्ति समझते हैं, लेकिन ये काहे के प्रतीक हैं, क्या सिखा रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मात्र लक्ष्मी का जो स्वरूप हमारे यहां ऋषियों ने बनाया, उसका वाहन उल्लू बताया है। और बड़ा दुख होता है, कुछ मूर्खों ने विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास फैला करके उल्लू के जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। उस जीव को मारने की कोशिश करते हैं। इतना स्वार्थी हो गया है जीव, पशुओं की बलि चढ़ा करके सुख पाना चाहता है।
ना 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 ना, कभी नहीं। मानव जीवन के रहते ऐसा घोर अपराध कभी करने की कोशिश मत करिए। तुम सुख चाहो, कोई बुरी नहीं, कि किसी को दुख दे करके। तुम लाभ चाहो पर किसी को हानि पहुंचा करके। ना 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 ना। अरे तुम जीवन चाहो, कोई बुराई नहीं, पर लोगों की लाशों पर चल करके अगर जीवन मिलता है तो धिक्कार है ऐसे जीवन। मात्र लक्ष्मी चाहोगे तो उल्लू पर सवार। उल्लू को अंधेरा प्रिय है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है, तो लक्ष्मी तो आएगी पर अज्ञान रूपी अंधेरा लेकर के आएगी। गंदी आदतें लग जाएंगी, अहंकार आ जाएगा, आई हुई लक्ष्मी को भी बर्बाद कर दोगे और अपने आप को भी बर्बाद कर लोगे। इसलिए बुद्धि और विद्या के प्रदाता और विधाता भगवान गजानन का भी स्मरण हो साथ में, मां सरस्वती का भी स्मरण हो साथ में। और मैं तो कहूं कि अगर भगवान का स्मरण हो तो जब श्री हरि का स्मरण होता है तो लक्ष्मी तो साथ में होती, उनके चरणों में सेवा कर रही है, एक वहीं पर तो स्थिर है, एक क्षण को दूर नहीं है। क्योंकि शक्तिमान से शक्ति विलग हो ही नहीं सकती। और जब प्रभु श्रीहरि के साथ आती है तब गरुड़ पर सवार होकर के आती है, उल्लू पर सवार होकर के नहीं। अज्ञान से भी बच गए, अहंकार से भी बच गए, गंदी आदतों से भी बच गए। लक्ष्मी भी आ गई, परमात्मा भी आ गए, उनकी कृपा भी आ गई। साथ में गरुड़ जो सर्पों को खा जाता है, हमारे जीवन की विषता और कटुता भी खत्म हो गई। ये ज्यादा फायदा का सौदा है, लाभ का सौदा है, या दूसरा? आप विचार कर लीजिए। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है? परमात्मा से विलग होकर के कितना भी कुछ मिल जाए, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। बड़ा विचित्र सा लगेगा कि आज के दिन महाराज जी ऐसी बात, लेकिन वास्तविकता से अवगत कराना मेरा कर्तव्य बन जाता है। परमात्मा करे आपको सब सुख मिले, साधन मिले, सामर्थ्य मिले, लेकिन 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 इस बात को मत भूल जाना, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। पाई हुई संपत्ति भी चली जाएगी और बिनु पाई, जिसे पा सकते थे उससे भी वंचित रह जाएंगे। परमात्मा का स्मरण करते हुए इस जीवन में देखेंगे तो हमेशा मंथन करके देख लीजिए, हमेशा अमृत नहीं मिला होगा। कितनी बार विष के घूंट भी पीने पड़ते हैं हमें, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, अंदर ही अंदर जहर के घूंट पीते रहते हैं हम। हमेशा खुशियां ही नहीं मिली होंगी, कितनी बार कितनी बार कितनी बार दुख की स्थिति का भी सामना इस दुखालय संसार में करना पड़ता है। लेकिन विचारशील यही कहता है, दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। तू हमसे दूर ना हो जाए, तेरा स्मरण हमसे दूर ना हो जाए, तेरा हाथ और तेरा साथ न छूट जाए, तेरी चरण और शरण से हम दूर ना हो जाए कभी। गुरुदेव के मार्गदर्शन को अपनाते हुए उनकी कृपा के साथ तेरी कृपा के अधिकारी बने रहे हम। फिर देखो खुशियां, और ये पर्व ही खुशियों का है।
बहुत पहले जब मेरे से पूछा गया था, महाराज जी इतनी मिठाइयां लाए, विदेशों में रहने वाले लोगों ने, जब मेरा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आता था टीवी चैनलों पर, तो विदेशों में रहने वालों ने, हमारे माताजी पिताजी आए थे, दादा दादी जी आए थे, तो हम बहुत सारी मिठाइयां भी लाए, दिए भी लाए, मोमबत्तियां भी लाए, ये भी करा वो भी करा, पर वो बोले खील बतासे तो तुम लाए ही नहीं, खील खिलौने तो लाए ही नहीं, उसके बिना क्या है? तो महाराज जी ऐसा क्या है उसमें, इतनी महंगी महंगी मिठाइयों के बाद भी? मैंने कहा उसका नामकरण ही ऐसा रखा गया है। एक का नाम है खिले। अरे खुशियों का पर्व है, काहे मुरझा रहे हो? खिले, मुस्कुराए, खिले, मुरझा क्यों रहे हो? और फिर भी कोई ना खिले तो फिर साथ में खिलो ना। मैंने अपनी भावना से, चाहे लाखों वर्ष से हो रहा होगा, हजारों वर्षों से हो रहा होगा, किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, उसकी कृपा से मेरे मन में जो भाव आया, मैंने कहा फिर खिलौना भी है साथ में, जो कह रहा है कि खिलौना, क्या मुरझा रहे हो? है? जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भरपूर हो जाए। वर्ष में एक बार नहीं, जीवन के हर क्षण में ये पावन पर्व हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन करके लगे रहे। यही तो हम चाहते हैं, सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, सारी दुनिया में सुख शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, और विश्व बंधुत्व का भाव रखने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखने वाले, विश्व शांति के अग्रदूत मेरे प्यारे भारतवर्ष में भी सुख शांति समृद्धि और खुशहाली हो, यही कामना करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। हरि बोल 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 हरि बोल। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल हरि बोल। श्री राम राम नाम रटते रहो, जब लग घट में पान, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चान। कंचन काया की काम की, जिन मुख नाही निराम। वो कंचन काया की काम की, जिन मुख नाही निराम। मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम।